अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को। किससे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के डे 2 का जो है अख्ताम हो चुका है। पाकिस्तान ने एक अच्छे खासे रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। बांग्लादेश ने भी अपनी बैटिंग का आगाज कर दिया, बट बांग्लादेश का अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। कम ही ओवर्स का गेम जो है पॉसिबल हो सका है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिटायर्ड जो है काफी देर से किया और ऐसा लग रहा था कि कुछ प्लान भी ऐसा ही है कि एक ही बार रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए जाएं और दोबारा बैटिंग करने ना ही आना पड़े। लेकिन इस वक्त जो पिच की सूरत हाल दिख रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जिसने कल हमने अपने शो में डिस्कस भी किया था कि मौसम पिंडी का गर्म से गर्म होता जाएगा और गर्म मौसम में आपको स्पिन ट्रैक ज्यादातर सूट करता है। जो फास्ट के लिए ट्रैक बना होता है तो फ्लैट हो जाता है। तो आज सूरत हाल भी ऐसी देखने को मिली। इवन अभी साउथ स्कील जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए थे और हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, उसमें भी उनसे जो है सवाल पूछे गए पिच के हवाले से। उसमें उनका भी यही कहना था कि बैटिंग स्पोर्टिव विकेट है, तब भी जो है 450 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग गए हैं। लेकिन साउथ स्कील को रिजवान की बात कर लें, दोनों ने बड़ी कमाल किस्म की जो है बैटिंग की। तो क्या कहेंगे दाऊद साहब, इस वक्त जो पिच की सूरत हाल लग रही है, जिस तरह से सिचुएशन है, क्योंकि हमारा तो हमेशा मानना है कि अगर गर्म मौसम है तो इसमें आप स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएं और आपके पास क्वालिटीज के लिए स्पिनर भी होने चाहिए। बट जो पेस को सपोर्ट करने के लिए विकेट बनाई गई थी, लग रहा है कहीं ना कहीं वो प्लान तो नाकाम होता दिख रहा है। देखिए 141 आज साउथ शकील ने बनाए, उसके बाद शानदार बैटिंग की रिजवान ने 171 रन बनाए। काफी लोग बात कर रहे हैं कि रिजवान के 200 मिस हो गए या शान मसूद ने जल्दी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो आज ये सवाल पूछा गया साउथ शकील से भी, तो उन्होंने ये इसका जवाब भी दिया कि 1.5 घंटा पहले रिजवान को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस टाइम हम डिक्लेयर कर देंगे। 1.5 घंटा पहले उनको बता दिया था, तो उनको 1 आधा घंटा हम देंगे बांग्लादेश को। हाँ, यानी कि आखिरी जो घंटा होगा वो बांग्लादेश टीम को दिया जाएगा। उसकी वजह भी है क्योंकि जो पिच है जिस तरह का ये नजर आ रहा है, और जिस तरह से ठीक है दोनों ने शानदार सेंचुरी की, आप कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, जिसने सेंचुरी किया वो शानदार खेले हैं। लेकिन अली साहब एक तरफ आपको देखना पड़ेगा जिस तरह का पिच है। आज जब बांग्लादेश भी बैटिंग कर रहा था तो यही लग रहा था कि हो सकता है कि अगर कल बांग्लादेश ने कल के 12 से 15 ओवर अगर झेल लिए तो बांग्लादेश भी रन बनाएगा इस विकेट पे। विकेट वही जो टिपिकली आपको नजर आया है, फ्लैट विकेट नजर आता है, रन्स के मार लगते हैं और फास्ट जिस तरह का टेम्परेचर है दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम भी रहता है। गर्मी जितनी शदीद है, इतनी शदीद गर्मी है कि आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप 10 ओवर सर्वाइव कर दो, उसके बाद बॉलर्स के पास कुछ भी नहीं है। बेशक ग्रास नजर आ रहा है जो भी है, लेकिन गर्मी भी तो आप देखो। लास्ट टाइम भी अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने, अगर इनको नजर आ रहा है कि यार वो नसीम शाह ने हैट्रिक की थी या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बहुत डोमिनेट कर लिया भाई, वो सर्दियां थी, हम भी दोनों ग्राउंड में मौजूद थे और आज भी वो तस्वीर और वीडियोस मौजूद है। हमने जैकेट्स पहने हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही, याद है ना? बिल्कुल ऐसा ही हमने जैकेट्स पहने हुए थे उस टाइम। और अभी तो ऐसी गर्मी है कि आप एसी के बगैर अगर यहाँ बेचारे जो क्राउड में बैठा हुआ है, शेल्टर नहीं है उनके पास, तो उनकी हालत खराब हो जाती है, इतनी शदीद गर्मी है। नहीं, इस गर्मी में आज जब हमने देखा जो बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे उन्होंने भी जिस तरीके से आज बॉलिंग की, वो एंड में थक गए थे। एंड में वो चाह रहे थे कि किसी तरह विकेट्स हमें ये खुद ही दे दें, हम तो विकेट्स नहीं लेंगे भाई। बहुत ही मुश्किल है। अगर आप स्टैंप आउट विकेट्स गिरे ही कितने कुछ टाइम अगर आप रुक जाओ तो उसके बाद आपके पास इस पिचेस में अगर तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर हो, उस लेवल के स्पिनर हो जो आपको परेशान करके विकेट्स निकाल लें तो ठीक है। लेकिन क्योंकि ना पाकिस्तान के पास इस टाइम क्वालिटी स्पिनर है, ना बांग्लादेश की इस 11 में ताजुल थे उनके पास जो फुल एक खतरनाक स्पिनर है, वो खेले नहीं थे। और थोड़ा सा इस विकेट को चूंकि फास्ट बॉलर के हिसाब से बनाया जा रहा था और धूप जिस तरह से लगी, तो ना ही ये विकेट आपको फास्ट बॉलर की नजर आई, ना ही आपको ये विकेट स्पिनर की नजर आई। लेकिन अली आज जिस तरह से साउथ शकील ने बैटिंग की, जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग की, मुझे लगता है कि थोड़ा सा साउथ शकील ढीला हो गए, थोड़ा सा स्लो हो गए, थोड़ा सा उनको और तेज खेलना चाहिए था। सवाल भी पूछा गया कि यार क्या आपने खुद जो है ना इसको मैच को ढीला कर दिया, आपने खुद जो है वो स्लो हो गए? उसमें उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद से तो स्लो नहीं हुआ था, लेकिन जो सिचुएशन बन रही थी बिल्कुल थोड़ा सा जो है दोनों ही स्लो हो गए। इवन रिजवान को अपनी डबल सेंचुरी खुद कंप्लीट करनी चाहिए थी और शॉट्स मारने चाहिए थे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, रन आपका ऑलरेडी इतना बोर्ड के ऊपर लग चुका था कि अगर आपकी विकेट्स मजीद गिरती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन बाद में शहनशाह अफरीदी को भेजा भी गया कि आप जाइए और जाकर जो है थोड़ी बहुत स्लॉगिंग कीजिए। उन्होंने 2 छक्के मारे, उन्होंने 24 गेंदों पर 29 मारे। देखो नहीं, मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि अगर आप एशिया में खेल रहे हो, अगर आप सब कॉन्टिनेंट पिचेस में खेल रहे हो, आप जो मर्जी कर लो, आपको अपनी 11 में प्रॉपर स्पिनर डालने पड़ेंगे। और अगर आप ये सोच के खेल रहे हो जी कि फास्ट बॉलर आपको मैच जितवा देंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश की चलो टीम को उस तरह से क्वालिटी टीम है नहीं ना। अगर आपके पास वही इंग्लैंड आ जाए या ऑस्ट्रेलिया आ जाए या न्यूजीलैंड आ जाए, वो हमने लास्ट साइकिल में देखा है, आपको एक भी जीत नहीं मिली पूरे घर पे, बिल्कुल ऐसा ही, एक भी जीत नहीं मिली आपको। तो आप जो मर्जी है बोल लो कि यार हमें फास्ट बॉलर जितवा देंगे। भाई आप गर्मी देखो, इधर आपको ऐसी विकेट बनाने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया की बात करते हो या आप श्रीलंका की बात करते हो, इवन वो भी अपने घर पे मैच जीती है, बांग्लादेश भी घर पे खतरनाक रहता है। आपको प्रॉपर आपके पास स्पिनर होने चाहिए, आपको टर्नर बनाने पड़ेंगे। घर पे यही होता है भाई, आप एशिया में खेल रहे हो, आप
आपने ग्रास भी बनाने की कोशिश कर दी, आपने पिच भी कोशिश की कि फास्ट बॉलर के हिसाब से बनाई जाए, लेकिन मौसम वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आप गर्मियों में मैच खेल रहे हो, तो वो बैट्स ठीक है, दोनों ने शानदार खेला, आप उससे कोई क्रेडिट नहीं लोगे, उन्होंने कमाल खेला है, लेकिन अल्टीमेट आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपको बड़े मैचेस इस तरह से, जो आपकी स्ट्रेटजी है आपकी टीम मैनेजमेंट की, कहीं ना कहीं आप नहीं जीत सकते बड़े मैचेस इस तरह। कहीं मुझे लगता है कि जो कुछ टाइम पहले जो स्टोरी शुरू हुई थी, दोबारा वही स्टोरी रिपीट हो रही है। आपके होम पे मैचेस होते थे, पिच का रोना जो है शुरू हो जाता था, और यहाँ पर भी यही हुआ है। पिछली बार भी जब इंग्लैंड आई थी, पिच 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 ही हो रहा था। इस बार इवन जो है पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया कि ऑस्ट्रेलिया से जो है क्रिएटर बुलाए हैं। इवन उन क्रिएटर का मानना है कि पिच जो है वो अगले जो 2-3 दिन होंगे उनमें बेहतर भी बिहेव करेगी, लेकिन मेरा ये फिर स्टिल मानना है दाऊद साहब के जिस तरह से वो पिच का रोना है वो बंद नहीं हुआ स्टिल अभी तक, और पाकिस्तान फ्लैट विकेट पर ही है। यार हकीकत तो है कि ये डेड विकेट थी, हाँ। क्योंकि अब क्यों फैंस को इतना इंटरेस्ट, या ना देखने के लिए आए, ना टीवी पे उतने देख रहे हैं, ना भी उस तरह फैंस को इंटरेस्ट है। इवन साउथ की भी 141, रिजवान का 250 आ गया, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि यार कोई भी बैट्समैन को वो बना लेगा रन, बल्कि जिन्होंने नहीं बनाया उनको पछतावा हो रहा होगा। चाहे शान मसूद की बात करें, ठीक है वो कंट्रोवर्शियल था, थोड़ा सा वो आउट था नहीं था, बाबर की बात कर लें, अब्दुल्ला शफी की बात कर लें, वो अपने आप को ड्रेसिंग रूम में बैठ के टकरे मार रहे होंगे कि भाई काश के हम भी थोड़ा सा स्टे कर लेते, उस टाइम 8-10 ओवर थे वो खेल लेते तो हमारे लिए भी खूब रन आते, हम भी खूब रन बनाते। आज का दिन टोटल पाकिस्तान, कल जैसे हमने बात की थी कि बांग्लादेश का दिन रहा था, आज का दिन टोटल पाकिस्तान के नाम दिन रहा है। आज का टोटल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, लेकिन वही अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, वही अगर आप दूसरी तरफ एंड में देखोगे तो उस तरह से आज जिस तरह से पाकिस्तान ने डोमिनेट जरूर किया, लेकिन अब वही डर नजर आ रहा है जिस तरह से आज पाकिस्तान को एक विकेट भी नहीं मिली। 12 ओवर का खेल हुआ जो बांग्लादेश ने खेला है, एक भी विकेट पाकिस्तान को नहीं मिली। इवन नसीम शाह की कुछ बॉलें बड़ी अच्छी नजर आ रही थी, शाहीन शाह अफरीदी ने भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालने की कोशिश की अपने शुरू के ओवर्स में, नसीम शाह ने बड़ा गेंद हिलाने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि कल के जहां 10 ओवर और हुए, यही जो 12 आज ओवर हुए हैं, यही कल 25 ओवर जब आपको नजर आएंगे बांग्लादेश के, और अगर उन्होंने एक विकेट से ज्यादा विकेट ना दी, और भी ये भी थी जो आज काफी आपको पाकिस्तान की तरफ से शुरू में बेहतर बॉलिंग देखने को मिली होगी कि शाम हो गई थी तकरीबन, हाँ, आप कह लेंगे 4:30 बज चुके थे, तो मौसम जो है वो टोटली थोड़ा चेंज हो गया था, उतनी गर्मी नहीं थी। कल जब ये मैच सुबह स्टार्ट होगा और सुबह इसका आधा एक घंटा चले, गर्मी स्टार्ट हो जाती है पिंडी में, तो फिर आप देखेंगे कि आपके बॉलर भी थोड़े बैठ जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि अपने पेसर से इस विकेट के ऊपर इतना जोर लगवाना भी ज्यादती है। और ये स्ट्रेटजी नहीं है कि पाकिस्तान एक बार बैटिंग कर ले और 2 बार उनको खिलाए। भाई इस गर्मी में ऐसे बॉलर आप फील्डिंग कर ही नहीं सकते, ना आपके बॉलर कर सकते हैं कि आप पहले उनको ऑल आउट करो, आप दोबारा फॉलो ऑन करा के फिर आ जाओ। ये फॉलो ऑन पहले तो खैर ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ये फिर भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी, अपने बॉलर्स को, अपनी टीम को थोड़ा आराम कराना पड़ेगा, लेकिन अच्छा स्कोर रहा है, पाकिस्तान ने दिन अपने नाम किया, अभी भी मजीद 421 रन दरकार हैं। डोमिनेशन दिखाई दी साउथ शकील की, पाकिस्तान के ऑल टाइम अगर आप देखो 20 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। कंसेक्टिव 7 निफ सेंचुरियां उन्होंने बनाई थी, वो उनके पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो उनके पास भरपूर है और शानदार खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। वाइस कप्तान भी, उनसे सवाल भी किया गया कि वाइस कप्तान बन के आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे वाइस कप्तानी दी गई। उनसे भी गर्मी के हवाले से सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो फिर मौसम बेहतर हो गया। जब शाहीन और पाकिस्तान का मैच चल रहा था उस टाइम तो वो कह रहे थे कि जी बहुत ही नहीं, अभी जो शाहीन का मैच हो रहा था जून में भी खेला, हाँ उस टाइम भी वो खेल रहे थे, तो उस टाइम तो वही बात कर रहे थे कि ज्यादा गर्मी थी, ज्यादा परेशानी थी, लेकिन अभी तो मौसम में फिर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है, काफी तब्दीली आ गई। लेकिन अभी खैर तब्दीली नहीं आई, वो मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हब्स के अंदर तो उफ, अभी भी बहुत गर्मी, अभी भी बहुत ही, अभी स्टेडियम आ रहे थे, थोड़ा बहुत हवा हल्की फुल्की, अभी तो शाम हो गई है ना, लेकिन अभी जब हम आ रहे थे इतनी शदीद गर्मी थी, कड़क, आज तो बादल ही नहीं आए, बिल्कुल ही धूप आई, तो मौसम बिल्कुल ही चैलेंजिंग है। और उस लिहाज से यार जब मैं वही बात करता हूँ, जब इस तरह का मौसम होता है तो आपको स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए ताकि मजा भी आए टेस्ट मैच में, टर्नर हो, बैट्समैन भी रन बनाए, 50 भी बनाए तो हम दाद देके यार मुश्किल कंडीशन में रन बनाए। मैं तो ये अभी तो नहीं मजा आता सेंचुरी भी बन जाए तो। इंडिया और श्रीलंका की अभी लास्ट सीरीज खत्म हुई, वहां पे भी तकरीबन इसी तरह का मौसम होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हब्स हो जाती है। बॉल ने इतना टर्न लिया कि ओडीआई में इंडिया के लिए मुश्किल हो गया था, श्रीलंका ने सीरीज को जीत लिया, ऐसा विकेट होना। लेकिन मसला अब क्या है यहाँ पर, मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है। विकेट तो बना लेंगे, स्पिन कौन करेगा? बाबर आजम फिर स्पिन शुरू कर देंगे वहां आके, ये मसला है। इब्रार को आपने बाहर बिठा दिया है, मतलब ये वो अजीब सी बात है, कुछ समझ से ही बाहर है कि आप इब्रार, आपके पास एक स्पिनर है जिसको आप बनाना चाह रहे हो, या आप आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, और आप उसको ही तैयार नहीं करें। इससे तो बड़ी अजीब व गरीब कोई बात हो नहीं सकती कि आपने इब्रार को बिल्कुल तैयार नहीं किया। लेकिन अली साहब आज का दिन फिर भी आप देखो तो पाकिस्तान के अच्छा नाम रहा, उम्मीद यही की जा रही है, 4 फास्ट बॉलर है और तो कुछ अब है नहीं पाकिस्तान के पास। सलमान अली आगा हैं, लेकिन आप उनको आप उनको पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर जो भी आपने बोलना है आप बोल लो उनको,
प्रॉपर तो आपने 4 फास्ट बॉलर ही खिलाए हैं। अब वो विकेट ले भी लें तो चलो आप वो गनीमत ही जानोगे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर पर डिपेंड कर रहा है, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे खुर्रम शहजाद हो, चाहे मोहम्मद अली हो, इनको करना पड़ेगा। हाँ, आज सवाल किया गया था, आज बांग्लादेश के बॉलिंग को उनकी बैटिंग कोच आए हुए थे कि क्या, क्योंकि एक चीज है कि हमारे बॉलर्स के पास रिवर्स स्विंग का आर्ट है। नसीम भी अच्छा रिवर्स स्विंग कर लेते हैं, मोहम्मद अली का भी हमने देखा है कि वो भी आपके डोमेस्टिक में अच्छा रिवर्स स्विंग करते हैं, खुर्रम शहजाद भी करते रहे हैं रिवर्स स्विंग। तो उस लिहाज से बांग्लादेश के पास वो लैक आप कह लो स्किल नजर आया, वो उनके पास नजर नहीं आया कि वो रिवर्स स्विंग करते, क्योंकि इस तरह का जब विकेट होता है तो आपको फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग करना जरूरी होता है। तो अब ये है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अगर रिवर्स स्विंग करते हैं तो फिर यू नेवर नो कि हम उनकी अल्लाह करे कल विकेट्स ले लें। अदरवाइज अगर ये ऐसा ना हुआ और जिस तरह की गर्मी है तो फिर आपको बांग्लादेश भी 300-400 रन आराम से बोर्ड पे नजर आएगा। ये तो है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, स्किल डिफरेंस तो है। पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर बांग्लादेश के, लेकिन उनके 3 ऐसे, बल्कि 3 बल्लेबाज तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही डेंजरस हैं। एक उनका शैंटू जो कप्तान है, दूसरा जो उनका मोमिनुल हक है वो भी लंबा खेलना जानता है, फिर उसके बाद अगर आप लितन दास हैं, मुशफिकुर रहीम, उसके बाद आपको शकीब भी आप उसी कैटेगरी में ले लो। तो इतना आसान भी नहीं है कि आप ये समझ लो कि बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो एकदम से डाउन हो जाएगी। लेकिन जब इतना बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर लगता है तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर भी बंदे के ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन उनको भी पता है कि विकेट किस तरह का, गर्मी किस तरह की है। अभी 2 दिन तो अगले जिस तरह के नजर आ रहे हैं, कड़क धूप है, सर्वाइव करें सर। और मुझे लगता है कल बांग्लादेश ने 10-15 ओवर निकाल लिए, उसके बाद बांग्लादेश के भी खूब रन आएंगे। लेकिन आज मुबारक को शानदार खेले हैं, रिजवान जबरदस्त किस्म की, उनकी 200 डबल सेंचुरी से 29 रन से मिस हो गई, 171 रन की नॉट आउट उन्होंने इनिंग खेली है। फिर आपको बता दें, उनको पहले 1.5 घंटा पहले बता दिया गया था कि आपको जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस पे पाकिस्तान आखिरी घंटा जो है वो बांग्लादेश को मौका देगा, लेकिन उसके बावजूद रिजवान आज तेज भी खेले, मजा आया आज उनकी बैटिंग देख के। सऊद शकील जबरदस्त खेले, दोनों ने जिस तरह से पाकिस्तान को आप कह लो कि वापस लेकर आए, क्योंकि 16वें पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट थे, तो सैल्यूट, और दोनों शानदार खेले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लिबरली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।